आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। है हमारे पास, मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे करना। नमस्कार, आदाब, आस्था और अधिकार में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर फिर से निशाना साधा। दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब राहुल गांधी आए तो सबको मालूम था कि शायद राहुल गांधी इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बिहार की रैली में बताया था कि हम बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। मगर इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, उससे छोटा बम जरूर फोड़ा। सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है। सूर्यकांत जी यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करके फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि कर्नाटक के सीआईडी ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। 18 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास से जो सबूत आए उससे सीआईडी केस को सॉल्व नहीं कर सकती थी। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। नई नई वीडियोस के लिए आस्था और अधिकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।